फाइनली दर्शन हो चुके हैं, बाबा की एक छोटी सी झलक मिली। ये है भीमशिला जो केदारनाथ मंदिर के पीछे है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ उस समय केदारनाथ में, और केदारनाथ मंदिर से थोड़ा सा पीछे ही हूँ, आपको पता ही है। और ये हमारा चौथा पार्ट है इस सीरीज़ का। और अभी हैं हम जहाँ हम रुके थे उस टेंट में, और पड़ रही है बारिश बहुत तेज़ से। बारिश समथिंग मेरे ख्याल से 1 बजे से पड़ रही है, और ये सब बुरा हाल हो चुका है। हम हैं इस टाइम बाहर। हाँ, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर जाएं, क्योंकि 4 बज चुके हैं। 5 बजे से आरती शुरू हो जाती है। अब देखेंगे ये कि क्या हम करें, क्योंकि हमें आज निकलना भी है। पूरे दिन की आज बारिश भी बताई है। तो सबसे पहले तो हम अपना बैग तैयार करते हैं, जो हमारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं सब उल्टे सीधे। और तैयार करने के बाद मैं अपना फ़ोन लाऊंगा चार्जिंग पे थोड़ी देर, और चार्ज करने के बाद हम सीधे मंदिर पर जाएंगे। देखेंगे वहाँ क्या स्थिति है। अगर दर्शन शुरू हो गए तो हम दर्शन करके फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली हम लोग गाइस लाइन में लग चुके हैं। काफ़ी देर हो गई मैं लाइन में लगे। अरे महाराज यहीं ठीक है। अरे पीछे वाले फिर ये कहेंगे कहाँ से आ गए। आगे देखो आप किससे यही ठीक है, पीछे वाले को भेज दो। हाँ यार, हम महाराज हम लाइन में लग गए हैं, और ठीक है। और लाइन में डाला क्या गलती से? हाँ यार, क्यों आ गए हम, ये लगे पार्ट। और काफ़ी देर से हम लाइन में खड़े हैं। चलो जी चलो, आगे बढ़ गए लाइन। अविनाश एक और जयकारा लगाना, ठीक है? जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ये लाइन अभी यहाँ से यहाँ तक है। अभी इतना सफ़र और तय करना है हम लोगों को। और ये लाइन हम ये वहाँ तक जा रही है, वहाँ से वो वाइट वाला स्टूल जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आ गए। लो जी, फाइनल हम लोग आ गए हैं बाबा के दरबार पे, जिसका बेसब्री से 2 साल से इंतज़ार था। और अब फाइनली 2 साल के बाद इन आँखों से मैं बाबा को देखूंगा, गर्भगृह को, और इन्हीं हाथों से स्पर्श करूंगा। ये रहा, बस कुछ क्षण ही जा रहे हैं बाबा के पास। लगे हैं लाइन में। चलो 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 चलो। सब पैरों की जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। और ये रहा बाबा कुछ स्थान। बस कुछ ही क्षण जा रहे हैं बस। फाइनली दर्शन हो चुके हैं, बाबा की एक छोटी सी झलक मिली। लेकिन आज वो 2 साल का तप और सब्र पूरा हो गया मेरा। और एक ही छोटा सा मंदिर है भोले बाबा का। अब यहाँ दर्शन करके फिर तो गंगा जल के लिए गए, क्योंकि कुंड से ही गंगा जल मिलता है। तो ये अरविंद लेने गया है जल, क्योंकि ये जल चढ़ाना होगा हमें जगह जगह। यही देखना है। और ये इन्होंने गंगा जल ले लिया है। ये कुंड है जो कि पीछे बाबा के, यहाँ से हमने जल ले लिया है घर के लिए। और ये रहा इसका अविनाश का। और अब ये पीछे भीमशिला। और हम भीमशिला पे अब जाएंगे दर्शन करने। अब हम चल रहे हैं पीछे भीमशिला की तरफ, और फिलहाल हम यहाँ करते हैं दर्शन, उसके बाद जाएंगे भीमशिला की तरफ।
ये है भीमशिला जो केदारनाथ मंदिर के पीछे है, और इसकी छोटी जो स्टोरी है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं धूप लगा दूं। चल गई, फाइनली जल गई। फोटो सिक्का इधर बैठ जाओ इधर। लो जी महाराज, फाइनली हम लोगों ने केदारनाथ यात्रा मतलब पूर्ण के समीप ही है। और ये पीछे हमारे भीमशिला। अब इसको तो भली बात ही जानते ही होंगे कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तभी इस ही शिला ने मंदिर की रक्षा करी थी। तो हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति ईश्वर की देन है, वो सभी सब कुछ सोच समझ के रचता है। और फिलहाल तो कुछ ऐसा सीन है अभी यहाँ पे कि वो रहा मंदिर, और बारिश पड़ रही है लगातार। रात 1:30 बजे से हम लोग सोए नहीं पाए हैं बिल्कुल ही पूरी रात। और अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाएंगे भैरव मंदिर, वो रहा वहाँ पे। और क्योंकि बोला जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना ज़रूरी है, तभी यात्रा आपकी कंप्लीट होती है। तो फिलहाल हमने तो यहाँ पर सारे दर्शन कर लिए हैं और अब हम जाते हैं सीधे भैरव बाबा की तरफ। तो चलो भैरव बाबा के दर्शन आपको कराते हैं। हम दोबारा आ चुके हैं अपने टेंट में। ये मैंने अभी खाने के लिए रख रखी है, और अभी यहाँ से और कपड़े पहन के, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और जहाँ हम रुके हैं उसके सामने का नज़ारा देखो, ये देखो भाई, ये देखो। फाइनली बाबा के गर्भशिला के थोड़े दर्शन होने के बाद, और अब हम लोग ड्रेस चेंज करके अपना रेनकोट फिर भी हम अपने उसमें टेंट में छोड़ आए हैं। अब वापस क्या जाना, भैरव बाबा के मंदिर दर्शन करके फिर सीधे घर की तरफ रेनकोट पहन के निकल देंगे। अभी समथिंग 8 साढ़े 8 ही बजे हैं, 8:40 हो गए हैं। 1 घंटा में आने जाने में लगेगा। यहाँ से ट्रैक करके वो जाना है वहाँ, 1 घंटे की बात है। वहाँ से आने के बाद सीधे रेनकोट पहन के हम नीचे के लिए प्रस्थान शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ख़राब है। रात से बारिश पड़ रही है, अभी भी बारिश पड़ रही है, लेकिन दर्शन करके भैरव बाबा के फिर चलेंगे। लो जी, फाइनली हम लोग भैरव बाबा के मंदिर पे पहुँच चुके हैं। ये रहा उनका स्थल और वो मंदिर। इसलिए हम लोग, मैं भी दर्शन कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं। लो जी, भैरव बाबा के भी दर्शन हमने कर लिए हैं। मैंने तो कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आप भी कर लो भैरव बाबा के दर्शन। ये कुछ इनका स्थान है इस तरीके से, और यहाँ अपने भैरव बाबा विराजे हुए हैं। लो दर्शन कर लो भैया। और ये हैं अपने श्रीदेव महाराज, दोनों ही साथ में हैं। वो रहे केदारनाथ। तो इनके दर्शन तो हमने कर लिए हैं सकुशल। और अब यहाँ से उतर के हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद तुरंत कैंप में बैग लेके और सीधे नीचे की ओर सीधे चले जाना है। रुकना कहीं नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है चारों तरफ, और बारिश कल रात से ही पड़ रही है। तो जाना बहुत ज़रूरी है, रुकना कहीं नहीं है हमें। चलो, यहाँ लास्ट होता है। और फाइनली हमारी केदारनाथ की यात्रा भी कंप्लीट हो गई है, जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहा था। तो सब भोले बाबा की कृपा है, प्रभु आपके आशीर्वाद से आज यात्रा भी कंप्लीट हो गई। ये था हमारा लास्ट स्टॉप भैरव बाबा का। इनके बिना यात्रा कंप्लीट नहीं है। वहाँ बाबा के दर्शन कर लिए, यहाँ भैरव बाबा के दर्शन कर लिए।
यात्रा सफल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन कर लिए हैं और उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में से एक केदारनाथ बाबा के भी दर्शन हमने कर लिए। बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। जय हो केदारनाथ, जय हो शिव शंकर। हम यहाँ से अब चल रहे हैं घर की तरफ। फ़िलहाल जाते हैं हम अपने रूम पे बैग उठा के और रेनकोट पहन के और सब एकदम फिटम फिट करके वापसी आते हैं यहाँ पे। अगर भंडारा में मिला तो भंडारा खा के लंगर छक के तब नीचे की तरफ जाएंगे। अब हमने ये अपना ये एक रात का आशियाना खा लिया। वो देखो पड़ा है वो गमछा, आशियाना खाली कर दिया है। और ये हमने अपने डंडे और ये बैग निकाल लिए हैं और हम चल रहे हैं सीधे अब नीचे की तरफ, क्योंकि लंबा सफ़र है। टाइम से पहुंच जाएंगे तो बहुत जल्दी रहेगा। हमारा कोशिश यही है कि आज हम घर ही पहुंचें, क्योंकि अगर हम कहीं रास्ते में रुके तो दिक्कत हमें ही है, थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाएगा। कोशिश यही है कि हम रात के चाहें जितना भी खींच सकें खींच लें। फ़िलहाल तो हमारा टारगेट ये है कि हम 3-4 घंटे में नीचे गौरीकुंड पहुँचें और वो कंप्लीट करते हैं पहले। तो दोस्तों फाइनली हम जिस काम के लिए रुके थे, मैंने आपको बोला था, वो था ये, हमें यहाँ से भंडारा खाना था और ये भाई साहब लगे पड़े हैं। बस अब यहाँ से भंडारा हमने खा लिया है, प्रसाद चख लिया है। अब हम चलेंगे नीचे की ओर, ठीक है ना। और यहाँ जो भंडारा है मैं आपको बता दूँ, अगर आप केदारनाथ आओ तो जैसे ही आप भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करने जाते हो उस रूट पे ये पड़ता है अलवर भंडारा। 10:30 बजे ये स्टार्ट हो जाता है। तो आप आओ और सुबह से चाय मिलनी शुरू हो जाती है, तो आप आओ तो यहाँ पे चाय और प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। अगर आप केदारनाथ आएँ तो कोशिश करें मंदिर के पास ही रुकें और वहीं स्टे करें और जल्द से जल्द सुबह 4 बजे उठ के ही दर्शन कर लें। लाइन में लग जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अब तक फ्री हो जाओगे। अब हम यहाँ नीचे के लिए उतर रहे हैं, क्योंकि हम 4 बजे से उठ के लाइन में लग गए थे और तकरीबन 7-6 साढ़े 6 तक हम लोग ने दर्शन कर लिए थे। और अगर नहीं होता, अगर हम पीछे रुकते तो शायद हमें दर्शन नहीं मिल पाते। जी फ़िलहाल हमारी केदारनाथ यात्रा कंप्लीट होती है अब, और 4:26 हम लोग आ गए हैं नीचे इस पॉइंट पे। और तकरीबन 11 से 10 मिनट या 20 मिनट पहले ही हम लोग चले थे ऊपर से, तो हमें तकरीबन 5.5-6 घंटे लग गए हैं नीचे आने में। बस जल्दी से अब टैक्सी लेते हैं। लो जी सर, फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है और हमें अपना गौरीकुंड से बैग भी ले लिया। तकरीबन 1 घंटे की ये जो लाइन लगी है, इस लाइन में लगने के बाद हमें ये टैक्सी मिली है। तो अब बस कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सोनप्रयाग पहुँचें, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 6 तो यहीं बज गए हमें। अब हमारा अगला टास्क ये है कि हम सीधे घर चलें या फिर कहीं रास्ते में स्टे करें। तो पहले पहुँचते हैं सोनप्रयाग, उसके बाद सिचुएशन को देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। अच्छा लो जी, फाइनली हम लोग टैक्सी से गौरीकुंड सोनप्रयाग तक तो आ गए हैं। अब अभी ये पुल पे आए हैं। यहाँ से अभी तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता और चलना है। उसके बाद हमें हमारी स्कूटी मिलेगी और पैरों की हालत मतलब इतनी बुरी है कि अब एक कदम तक रखने का मन नहीं कर रहा है। और लो जी, फाइनली हमारी सवारी तैयार हो गई है, बैग हो गए पैक और हम भी हो गए हैं पैक। तो पहले तो हमारा प्लान था अल्मोड़ा जाने का, लेकिन रात में 9-10 किलोमीटर अल्मोड़ा सफ़र करना हमें ठीक नहीं लगा। तो अब सोच रहे हैं यहीं गुप्तकाशी में रूम लेके वहाँ स्टे करते हैं, फिर सुबह को निकल देंगे। फ़िलहाल तो प्लान यही है, फिर देखते हैं आगे रास्ते में क्या होता है। जय भोले बाबा की।